कहानी है सपनों की, अपने दिल की आवाज़ सुनने की, अच्छे मेंटर्स की। अपने सपनों को जब हम फॉलो करते हैं तो कायनात आपको कैसे हेल्प करती है, उसकी गिरने की, गिर के उठने की। एंड जब हम सपने फॉलो करते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी गेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट वी बिकम इन फॉलोइंग आवर। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत कहानी आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। द अल्केमिस्ट कहानी है सपनों की, अपने दिल की आवाज़ सुनने की, अच्छे मेंटर्स की। अपने सपनों को जब हम फॉलो करते हैं तो कायनात आपको कैसे हेल्प करती है, उसकी गिरने की, गिर के उठने की। एंड जब हम सपने फॉलो करते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी गेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट वी बिकम इन फॉलोइंग आवर ड्रीम्स। तो दोस्तों, बहुत खूबसूरत कहानी है द अल्केमिस्ट, और पॉलो कोएल्हो ने इतना खूबसूरती से इसको कैप्चर किया है बुक द अल्केमिस्ट में। तो वो स्टोरी एंड मोर इम्पॉर्टेंट स्टोरी क्या सिखाती है हम सबको, ये मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। दोस्तों, एक चरवाहे की कहानी है। स्पेन में चरवाहा रहता है, एंड वो चरवाहा एक अपना सपना फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँचता है, क्या अचीव करता है, वो कहानी है। हम शुरू करते हैं। द मेन कैरेक्टर सैंटियागो स्पेन की एक जगह में रहता है। तो वो भेड़ें जब चराने जाता है तो भेड़ें चराता है, एंड उसको अच्छा लगता है घूमना फिरना, और भेड़ों की जो ऊन होती है उससे बेच के कुछ इनकम होती है। दैट्स हाउ ही लिव्स हिज लाइफ। तो लास्ट टाइम को उसको याद आता है कि एक टाउन है तरीफा, जहाँ पर गया था, एक सेठ की लड़की से मिला था, तो मैं इस बार फिर वहाँ जाता हूँ, उसको कुछ और ऊन बेच के आऊँगा और पैसे कमाऊँगा। और उस लड़की से मिलना उसको अच्छा लगता था, तो दोबारा मिल लूँगा। एंड जब तरीफा में जाता है, रात हो जाती है उसको, तो ओल्ड चर्च में अपनी भेड़ों को रुका देता है, और एक पेड़ होता है उसके पास, सिकामोर का पेड़, उसके नीचे सो जाता है, एक बुक को तकिया बना के सो जाता है। और उसको एक सपना आता है। वो सपना उसको दिखाता है इजिप्ट की तरफ लेके जा रहा है। वहाँ पर इजिप्ट के पिरामिड्स में उसके आसपास उसको दिखता है कि कोई खजाना मिलने वाला है। उठ जाता है, और ऐसे सपने उसको बार बार आते हैं दोस्तों। तो उसको बताया गया चर्च के आसपास एक ओल्ड लेडी रहती है, वो सपने को बताती है। जब उस ओल्ड लेडी के पास जाता है सैंटियागो, लेडी बोलती है कि आपका सपना ये बोलता है कि आपको ये सब छोड़ के इजिप्ट जाना चाहिए, वहाँ आपको बहुत सारा धन मिलेगा। जब सैंटियागो उससे पूछता है मुझे कैसे जाना है इजिप्ट, लेडी बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, मेरा काम है केवल सपने को डिस्कवर करना, सपनों को आपको बताना। लेकिन कंडीशन ये है, जब आपको वो खजाना मिलेगा, ट्रेजर मिलेगा, उसका 1/10 आपको मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। सैंटियागो कंफ्यूज हो जाता है और जाके बाज़ार से एक बुक खरीदता है। वो बुक लेकर एक बेंच पर बैठता है, बुक पढ़ने लगता है। देखता है एक इंसान जो अच्छे खासे हालत में नहीं है, उसके बाजू में आके बेंच पे बैठ जाता है। सैंटियागो इरिटेट होकर दूसरी बेंच पे बैठता है। बाद में उसको अपने फादर का कहा हुआ ध्यान आता है कि कभी भी बड़ों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करो, तो जाके फिर उसके पास बैठता है। तो वो राजा पूछता है, एक्चुअली तब तक उसका इंट्रोडक्शन नहीं होता, वो पूछता आप क्या पढ़ रहे हो सैंटियागो से। बोलता है मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो बोलता है ये तो बुक मैंने पढ़ी हुई है। तो वो सैंटियागो उससे पूछता क्या है इसमें। बोले ये आपके सपनों को, सपने के बारे में कैसे अचीव किए जाए उसके बारे में बताती है ये बुक। फिर सैंटियागो उससे पूछता है आप कौन है। बोलता है मेरा नाम मेल्कीजेडेक है और मैं सैलेम का राजा हूँ। तो बोलता आप राजा हो तो मेरे से क्यों बात कर रहे हो। तो बोल
मैं आपको आपके सपने अचीव कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप ये करिए कि अपनी पूरी बेरड़ें बेच दीजिए और जाइए इजिप्ट, और वहाँ पर आपको आपका खजाना मिलेगा। तो कंफ्यूज हो जाता सैंटियागो कि वही चीज़ ओल्ड लेडी ने बोली, वही चीज़ ये किंग बोलता है। तो किंग की कंडीशन रहती है कि जो अपनी भेड़ें बेच दे, 1/10 मेरे को दे। और राजा क्या बोलता है कि मैं तेरे को 2 पत्थर दे रहा हूँ, एक काला पत्थर, एक सफ़ेद पत्थर। जब तू जर्नी में यहाँ से जाएगा तेरे को बहुत से कन्फ्यूजन होंगे। काला पत्थर तेरे को हाँ का इंडिकेशन देगा, सफ़ेद पत्थर तेरे को ना का इंडिकेशन देगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अपने डिसीजन, अपने निर्णय तुम खुद लो, तुमको पत्थर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। एंड दोस्तों, यहाँ से सैंटियागो की जर्नी शुरू होती है। अपनी भेड़ें बेचकर 1/10 राजा को देकर एक शिप पे सवार हो जाता है जो अफ्रीका को जाता है। मोरक्को के एक शहर टेंजियर में पहुंचता है। और दोस्तों, टेंजियर में जहां उससे मुलाकात होती है लोगों की, चोर लोग होते हैं, वो उसका सब धन लूट देते हैं। एंड अभी सैंटियागो के पास एक पैसा नहीं है, अपना देश छोड़ चुका है। एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर पहुंचता है और उससे कहाँ मांगता है। क्रिस्टल मर्चेंट हाँ ना कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, सैंटियागो क्या करता है, अपनी जैकेट उतारता है, उसी से क्लीनिंग करना शुरू कर देता है। एंड क्रिस्टल मर्चेंट होता है, उसको लगता है ये बंदा कमिटेड है, इसको रख लेता हूँ। फिर उसके बाद वो क्या करता है, पूरे क्रिस्टल साफ कर देता है। एंड धीरे धीरे नए नए बिजनेस आइडियाज़ लेके आता है, दुकान उसकी चलने लगती है, खूब दोनों पैसा कमाते हैं। एंड जर्नी में आगे जो कारवां इजिप्ट की तरफ जाता है वो ज्वाइन करता है। अभी जो आगे का एक मकाम आता है वो आता अल फयूम। एंड इसी जर्नी में उसकी एक इंग्लिश मैन से मुलाकात होती है जो अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता। अल्केमिस्ट क्या होता है, जो तांबे को सोना बनाता है। तो दोनों का मंजिल, सपना, ख्वाब होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। एंड चलते चलते जब अल फयूम पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऐसा खबर आती है कि 2 कबीलों में झगड़ा शुरू हो गया है। ये झगड़ा सालों साल चल सकता है, कब तक चलेगा पता नहीं। तो अल फयूम में रुकते हैं। अल फयूम में मुलाकात होती है फ़ातिमा से, जिसके प्यार में सैंटियागो पड़ता है। एंड वहीं उसकी मुलाकात होती है द अल्केमिस्ट से। अल्केमिस्ट इंग्लिश मैन से पूछता है कि तू कितने दिन से मेरे को खोज रहा है। उसने बोलता 10 साल से मैं आपको खोज रहा हूँ। बोलता 10 साल से तू मेरे को खोजने की जगह तूने अगर खुद कुछ किया होता तो तेरे को खुद को तांबे से सोना बना के कला आ जाती थी। एंड जाओ खुद अपना रास्ता ढूंढो, खुद तांबे को सोना बनाओ। एंड इंग्लिशमैन उस प्रोसेस में एंगेज हो जाता है। अल्केमिस्ट एंड सैंटियागो चलते हैं। फातिमा उसको एनकरेज करती है कि प्यार सपने अचीव कराता है, प्यार सपने को तोड़ता नहीं है। एंड उसी विश्वास के साथ कि मैं आपका इंतज़ार करूंगी, जाइए आप अपना सपना पूरा कीजिए। रास्ते में कुछ चोर डाकुओं से मुलाकात होती है, कबीले वालों से मुलाकात होती है। दोनों सैंटियागो एंड अल्केमिस्ट को जेल में डाल दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। एंड बोला जाता है कि तुम हमारी जासूसी कर रहे हो, हम तुमको मार देंगे। दोस्तों, यहाँ पर अल्केमिस्ट बड़ी खूबसूरती से बोलता है कि आप सैंटियागो को नहीं जानते, बहुत बड़ा जादूगर है, ये हवा में लुप्त हो सकता है। दोस्तों, उतनी देर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। बोला 3 दिन हैं, तुम हवा में डिसअपीयर होकर दिखाओ। सैंटियागो तो बोलता अल्केमिस्ट को, यार आपने तो फंसा दिया। बोलता नहीं, तू अगर रेगिस्तान की भाषा समझेगा, रेगिस्तान को कम्युनिकेट करेगा, तू वाकई कर सकता है। 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, तीसरे दिन इतना शिद्दत के साथ रेगिस्तान की एक एक चीज़ को देखता है। तो देखता है एक हवा का बवंडर आता है, पूरे उसके टेंट्स उड़ जाते हैं और सैंटियागो एक जगह से दूसरी जगह अपीयर होता है। एंड दैट्स हाउ उनको लगता है ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। सैंटियागो को अल्केमिस्ट को फ्री कर देते हैं। एक मोनेस्ट्री में पहुंचते हैं। वहाँ पर एक साधु के पास से तांबा लेके उसको सोने में कन्वर्ट करता है अल्केमिस्ट। 4 हिस्से करता है।
एक हिस्सा खुद रखता है, दूसरा हिस्सा सेंटियागो को देता है, 2 हिस्से मोनेस्ट्री के साधु को देता है और बोलता है एक हिस्सा आप रखिए, एक सेंटियागो जब वापस आएगा इसको दे दीजिए। सेंटियागो को वहाँ से छोड़ देता है, बोला आगे तेरी खुद की जर्नी है। आगे सेंटियागो जाता है अकेला, अल्केमिस्ट वापस चला जाता है। और दोस्तों जब इजिप्ट के पिरामिड के पास पहुंचता है तो सोना खोदना शुरू करता है। कुछ डाकू आ जाते हैं, उसको इतना मारते हैं बेहोश हो जाता है। सपने में वो बड़बड़ाने लगता है, मैं तो अपना सपना देख के यहाँ पर आया था। एंड उस वक्त एक डाकू बोलता है कि ये कितना मूर्ख आदमी है, ये सपना सही मान कर स्पेन से इजिप्ट आ गया। मुझे भी तो एक सपना आया था कि तू स्पेन में जा, वहाँ पर एक ओल्ड चर्च है, उसके पास में एक सिकामोर ट्री है जहाँ पर तेरे को बहुत सारा खजाना मिलेगा। ये जब चीज़ सुनता है सेंटियागो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है एंड वापस जाता है स्पेन में सिकामोर ट्री के पास, वहाँ खुदाई करता है तो ढेर सारा धन मिलता है एंड 1/10 देता है ओल्ड लेडी को। वापस अल फयूम जाता है, फातिमा के साथ शादी करता है, सेटल हो जाता है। ये तो हो गई दोस्तों कहानी, लेकिन क्या है कहानी, क्या बताती है कहानी? अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स देखें, डीपली देखें, पहली चीज़ क्या है कि हम सब की ज़िंदगी के कुछ पर्सनल लेजेंड होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कि हम सब ने पानी है, शिद्दत के साथ पाना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। तो फॉलो योर पर्सनल लेजेंड, दैट इज़ द वन थिंग इट टॉक्स अबाउट। सेकेंड कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू गेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस। राल्फ वाल्डो एमर्सन का एक खूबसूरत स्टेटमेंट है कि हम क्या मिल रहा है ये इससे इम्पोर्टेंट हम क्या बन जाते हैं। जब हम अपने सपने पीछे करते हैं, जब हम स्पेन छोड़ के इजिप्ट जाते हैं, रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, उसको हम जब फेस करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उस प्रोसेस में जो सेंटियागो बन जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सपना में जो ट्रेजर मिलता है दोस्तों, तो वो है कि जो प्रोसेस और रिजल्ट की जो कहानी है, तो रिजल्ट से इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है कि प्रोसेस। हम जब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस से गुजरते हैं, जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, हम उस विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो जो हम बन जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉटरी से कमाया हुआ पैसा आपको प्रोसेस से बदलता नहीं है, इसीलिए आप देखिए वो पैसा रुकता नहीं है, बिकॉज आपको मिल गया है, लेकिन आपकी औकात नहीं बदली, आपकी पर्सनैलिटी नहीं बदली। तो जो पर्सोना मेटामॉर्फोसिस होती है किसी प्रोसेस में, वो इम्पोर्टेंट होती है। और दोस्तों जब हम अपने सपनों पे यकीन करते हैं, तो जो रूमी ने बोला है कि जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात साजिश करती है उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि हम ना तो सपने देखते हैं, ना उसको शिद्दत से चाहते हैं। तो जब शिद्दत आती है, क्या हुआ, उसने अपनी भीड़ बेच दी जिनको जान से प्यारा चाहता था। अल्जीयर्स में उसके सब चोरी हो जाता है, भूखा मरता है, नौकरी करता है, रास्ते में डाकू मिलते हैं, पिटाई खाता है, प्रेमिका मिलती है, प्रेमिका को छोड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं जब हम फेस करते हैं। दैट्स हाउ वी बिकम व्हाट वी बिकम। दूसरी चीज़ कि रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, ज़िंदगी की हार्डेस्ट क्लाइंब चढ़ने के बाद ज़िंदगी की खूबसूरती पता चलती है। आप अगर गिर के उठना सीख नहीं पाते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, फॉल 7 टाइम्स एंड राइज अप 8, मतलब गिरने के बाद लेकिन उठना सीखो। और दोस्तों एक कंसेप्ट होता है फॉलिंग फॉरवर्ड, जब गिर रहे हो तो कम से कम आगे गिरो, कुछ सीखो, डोंट फॉल बैकवर्ड। एंड अगर आप अपने सपने हैं तो आप अपनी ज़िंदगी जीजिए। हम होता क्या है, दूसरों को दी हुई ज़िंदगी जीते रहते हैं, अपने सपने नहीं फॉलो कर पाते हम लोग, तो उसी ज़िंदगी के साथ में जीते रहते हैं, पता ही नहीं हमने क्या पाया। और दुनिया का सबसे बड़ा एक झूठ होता है
कि एक उम्र के बाद सपने देखना बंद कर देना चाहिए, सपनों को फॉलो को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, सपने साकार करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। प्रोवाइडेड वी आर विलिंग टू बिलीव इन अवर ड्रीम्स, वी आर विलिंग टू फॉलो अवर ड्रीम्स, वी आर विलिंग टू कमिट अवरसेल्फ टू दोज ड्रीम्स। होता क्या है, ना सपने देखते हैं, ना सपनों में यकीन करते हैं, ना सपनों को कमिट करते हैं हम लोग। और कमिट भी करते हैं तो एक छिछली लेवल पर, एक सैलो लेवल पर अपने आप को कमिट करते हैं। कमिटमेंट का लेवल कि आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव माई ड्रीम्स, बोल आता है तब आप सैंटियागो बनते हैं, तब आप इजिप्ट पहुंचते हैं, तब आपको जो प्रोसेस में खजाना मिलता है, तब आपको वो सब चीज़ें आती हैं। दोस्तों होता क्या है कि ज़िंदगी भर हम लोग क्यों नहीं देख पाते सपने, कि हमें लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या, फेल हो गए तो क्या। एंड दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है, उलझन है, वो यही है कि हम फेलियर होने के डर से सपने देखते नहीं, सपनों को फॉलो नहीं करते। अरे फेल हुए तो क्या, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो बनोगे। लेकिन हमको इतनी पैरालिसिस हो जाती है फेलियर की वजह से कि सपने की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। अरे फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जो क्या बोलते हैं ना, इमेजिनेशंस होता फेल्यूर का, दैट इज वर्स देन द एक्चुअल फेल्यूर इटसेल्फ। फेल्यूर अपने आप में उतना वर्स्ट नहीं होता जितना कि फेल्यूर का डर होता है। तो दोस्तों, जो सैंटियागो की जर्नी है, जो सैंटियागो हमें बताता है कि लाइफ में अच्छे मेंटर्स रखो, प्रोसेस फॉलो करो, मेटामॉर्फोसिस करो लाइफ में, प्रेम में यकीन करो, अपनी इम्पल्स में यकीन करो, लेकिन प्रेम के लिए अपने सपने मत छोड़ो। अल्केमिस्ट क्या बोलता है, अरे भाई तू मेरे पीछे पड़ने से बढ़िया खुद देखना शुरू कर। हम क्या करता है कि हम जादू, टोना, मैजिक, इसमें यकीन करते हैं। अपना जो पावर होता है, विजन का पावर होता है, कमिटमेंट का पावर होता है, वो हम फॉलो नहीं करना चाहते। क्विक फिक्सेस में करना चाहते हैं, शॉर्टकट में करना चाहते हैं। दोस्तों, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती है। अगर अल्केमिस्ट बनना है तो ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है आपको। आप एक दिन में अल्केमिस्ट नहीं बन जाते, एक दिन में जादूगर नहीं बन जाते, एक दिन में सैंटियागो नहीं बन पाते। आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा लाइफ में, तभी मेटामॉर्फोसिस होती है, तभी आपको कून से निकल पाएंगे, तभी आप तितली बनेंगे, तभी आप आसमान मोड़ेंगे। तो दोस्तों, इतनी खूबसूरत बुक है, इतने खूबसूरत लेसन्स हैं। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू गो थ्रू इट, लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। एंड हर एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे, एक खूबसूरत पहलू हर एक बार एक खूबसूरत पहलू आएगा। और आई लाइक टू टेक योर लीव विद दिस कि सपने देखें, कायनात आपको हेल्प करेगी। आप प्रोसेस फॉलो करें, मेटामॉर्फोसिस में यकीन करें। एंड अगेन, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू गेट, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू बिकम। विद दिस आई टेक योर लीव अगेन। become alchemist, but become alchemist by way of following your dreams, by way of falling forward, by way of getting new life, by way of committing to your dreams. That's it. With this, I'll take your leave. Stay blessed and Jai Hind.